चार मिरासी जनाजे को तेजी से लेकर कब्रों के ऊपर से गुजर रहे थे। किसी आदमी ने देखा और बोला, लाला शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। मरासी बोला, मौला खुश रखे, ऊपर कौन सा हमने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, ऊपर भी तो मुर्दा ही है। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। पड़ोसी, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। आदमी, राज कोई खास नहीं है, दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे जूतों के निशाने लगा लगा कर मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, अगर ना लगे तो मैं हंसता हूँ। एक पठान दरिया में गिर गया। दरिया में डूबते हुए पठान के हाथ में मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, जाओ तुम तो अपनी जान बचाओ, हमारा अल्लाह वारिस है। एक पठान बुझी हुई सिगरेट पी रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो। पठान, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, लेकिन ये तो बुझी हुई है। पठान, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाई होई जे। एक पठान पंजाबी और बलोची फौज में भर्ती होने के लिए चले गए। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि हम सबसे पहले आपकी बहादुरी जांचेंगे, इसलिए हम आपके कंधे पर बंदूक रखकर फायर करेंगे, जो खड़ा रहा वो सिलेक्ट हो जाएगा। चीफ सेलेक्टर ने तीनों को सामने खड़ा करके फायर किया तो पंजाबी और बलोची दोनों बैठ गए और पठान खड़ा रहा। पंजाबी और बलोची बड़े हैरान हुए कि पठान तो बड़ा बहादुर है। जब जाकर पठान को हाथ लगाया तो पता चला कि पठान बंदूक की आवाज सुनकर खड़े खड़े ही मर गया है। पठान अपने एक दिन के बच्चे को बड़े प्यार से गोद में लिए बैठा था और बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा हो जाते तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेते। बीवी को थप्पड़ मारकर शोहर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें, 10 डंडे मारे, मार मार कर शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती। एक पठान गांव में अपने किसी दोस्त को मिलने गया। दोस्त किसी काम में मसरूफ हो गया तो पठान खेतों की सैर करने को निकल गया। एक जगह पर इसने एक किसान से पूछा, ये किस चीज का खेत है। किसान, कपास का, जिससे कपड़ा बनता है। पठान, ओ अच्छा, तो इसमें शलवार वाला पौधा कौन सा है। एक पठान का पेट खराब हो गया। पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या मसला है आपको। पठान, पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर, कितने पतले। पठान, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी बताओ ना कितने पतले। पठान को गुस्सा आ गया और बोला, इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लख दी लानत तेरे ते। फकीर, पानी मिलेगा। बच्चा, लस्सी हो जाए तो। फकीर, बहुत अच्छा। फकीर लस्सी के 4 प्याले पीकर बोला, घर में आज किसी को लस्सी नहीं पीनी। बच्चा, नहीं, आज लस्सी में चूहा गिर गया था। फकीर ने जोर से प्याला जमीन पर मारा और प्याला तोड़ दिया। बच्चा, अम्मी अम्मी, फकीर ने प्याला तोड़ दिया है। अम्मी गुस्से में आई और बोली, बेगैरत, अब कुत्ता दूध किस में पिएगा। फकीर, दुर फिटे मुँह तुहाडा। 3 सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। इधर से सरदार जी ने भी हाथ निकाला और बोला, ना भाईजान, असी पहले ही तेनू किथे बिठावांगे। चूहा हाथी से बोला, 2 दिन के लिए अपनी निक्कर तो देना। हाथी हंस कर बोला, क्यों, तूने मेरी निक्कर पहननी है। चूहा, नहीं यार, मेरी बेटी की शादी है, टेंट लगाना है। एक पठान घर का दरवाजा उठाकर ले जा रहा था। एक आदमी ने पूछा, खान जी, दरवाजा बेचना है क्या। पठान, नहीं, ताला खलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी, अगर घर में चोर घुस गया तो। पठान,
चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। कज़न से शादी का एक नुकसान ये भी है कि अगर बंदा नाराज़ हो जाए तो बीवी इंतहाई सिस्टराना अंदाज में मनाती है और कहती है, मान जा वेख ले मेरा भरा नहीं। बीवी और शोहर मार्केट गए। मार्केट में एक भिखारी ने बीवी से कहा कि शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ। शोहर बोला, दे दो 5 रुपए, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। एक पठान खुदकुशी पर तकरीर कर रहा था और जज्बाती होकर कहने लगा, खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है, पागलपन। इससे तो अच्छा है कि बंदा अपने आप को गोली मार ले। एक सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। वो आदमी सरदार को गालियां देने लग गया। सरदार बोला, गुस्सा ना करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? सरदार, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। मियाँ बीवी तलाक लेने के लिए अदालत में गए। जज, तुम लोगों के 3 बच्चे हैं, इनको कैसे तकसीम करोगे? मियाँ बीवी ने काफ़ी देर बहस की और आखिर में तय पाया कि हम अगले साल आएंगे एक और बच्चे के साथ। एक सरदार करियाने की दुकान पर गया और इसे बहुत मार पड़ी। दुकानदार से बोला, माचिस है? दुकानदार, हाँ है। सरदार, चल फिर अद्धी डब्बी कर दे। पिछली रात में अपने रोते हुए भतीजे को चुप करवाने के लिए लोरी सुना रहा था। साथ वाले रूम से आवाज आई, वीरे काके नू रोन दे, तू चुप कर जा। मौलवी साहब ने अपने शागिर्दों को वसीयत की कि जब भी किसी लड़की को देखो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना, शैतान दूर रहेगा। एक दिन पूरी क्लास नजरें झुकाए कहीं जा रही थी। रास्ते में एक शागिर्द को शरारत सूझी और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। बाकी सब ने नजरें ऊपर की और यक जुबान होकर बोले, ओए कित्थे आई? एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी बहू पास बैठी थी। उसने पूछा, ये प्याज तो नहीं है, फिर भी आंसू क्यों आ रहे हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ तो हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। एक कमजोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? मरीज, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो कि माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आ गई। मरीज बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। कॉलेज में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़के ने मौका पाते ही लड़की की किताब में लिख दिया, आई लव यू। लड़की ने क्लास के दौरान किताब खोली तो उस पर लड़के का इजहार मोहब्बत पढ़कर पहले तो चौंक गई, लेकिन कुछ देर बाद गुस्से में खड़ी हुई और टीचर को सब कुछ बता दिया। टीचर ने सजा के तौर पर लड़के को 1 हफ्ते के लिए क्लास से निकाल दिया। 1 हफ्ता लड़का कॉलेज ही ना आया। इस दौरान लड़की को लगा कि इसने लड़के के साथ गलत किया। 1 हफ्ता बाद जब लड़का कॉलेज आया तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो चुका था। इस बार लड़की ने मौका पाते ही लड़के की किताब में आई लव यू लिख दिया, लेकिन 1 साल गुजर गया, उसने आज तक जवाब नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आप लोगों जैसा तालिबे इल्म था। उसने कभी किताब खोली होती तो जवाब देता ना।